हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने फार्म आए हैं और मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। जब हम लोग घर से निकले थे इतनी तेज़ धूप हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि यार मैं सनस्क्रीन लगा के नहीं आई हूँ, मुझे लगा बारिश होगी करके। और जैसे ही हम फार्म पहुँचे इतनी आंधी तूफान चल रहा है रास्ते में और यहाँ तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। घास देखो भैया, एज़ यूजुअल इतनी बारिश में ना बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। आज का हमारा प्लान इस तरीके से है, जो जो सब्जियां हैं यहाँ वो लेके हम जाएंगे। और जो वो घास दिख रही है आपको ये वाली मैं इसे काटूंगी थोड़ा सा। हम सोच रहे गौशाला जाने के लिए, वहाँ जाके गाय को थोड़ा घास दे के आएंगे। लेकिन इस पूरा प्लान अभी तक तो मैंने बनाया है ये, बट डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड पे, क्योंकि आज वो घास काटेंगे। उनके पास कितनी एनर्जी बचती है और वो कितने एक्टिव रहते हैं इस प्लान को फुलफ़िल करने के लिए। तो और देखिए घास बहुत बड़ी हो गई, डर डर के पाँव रखना पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाऊं तो तोरी हो रही है अभी। यहाँ पे एक तोरी लगी है, बड़ी है, अच्छा साइज़ है, दिखाती हूँ। और ना मैं अपने घर में बीज ढूंढ रही थी क्योंकि मौसम अच्छा है। ओ नो, मुझे चींटियों ने काट लिया, शिट। लाल चींटियों ने काट लिया पूरा। ओ नो, पूरा लाल चींटियों ने काट लिया। वहाँ गई ना, देखा एक जगह खड़े होके बात करने का नतीजा ये पूरा काट लिया रे मुझे। हुई जब मेरी इसमें भी है क्या? हाँ इसमें भी है। हाँ लाल चींटियों ने। देखिए गाइस, तोरी हो रही है और भी हैं, देखते हैं। अभी थोड़ा घास ज़्यादा है और लाल चींटियाँ हैं ना, तो बच के जाना है। गाइस मैं फिर से आ गई हूँ जैकेट पहन के इस बार, और मैंने नीचे शूज़ पहन लिए हैं क्योंकि मुझे नहीं कटवाना किसी भी कीड़े से अपने आप को। और देखिए बैकग्राउंड देखिए कितना अच्छा हो रहा है। गाइस ये कांग्रेस ग्रास को देखिए, इतनी बड़ी हो गई है, पूरे ऊपर तक आने लगी है। चलिए पहले हम तोड़ी तोड़ लेते हैं अपने लिए और बाकी जो भी है देखते हैं। फिर थोड़ा घास काटना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे लगता है हाथ से ही काटना पड़ेगा। अब से कटर भी लाना चाहिए था मुझे, कटर नहीं लाई यार। और जा मेरी, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से तोड़ी तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए मैं तोड़ लेती हूँ, वरना पता लगा पूरी बेल हाथ में आ गई। ये देखिए नहीं टूटा ना। तोरी हार्वेस्ट करने के बाद मैं देखती हूँ मेरे प्लॉट में चारों तरफ बारिश की वजह से जो सबसे ज़्यादा हरियाली दिख रही है ना, और वाइट फ्लावर, वो है ये पार्थेनियम ग्रास। ये ऐसा वीड है जो बहुत ही तेज़ी से फैलता है और बिल्कुल अनकंट्रोलेबल बढ़ता है। इसको कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। और कैटल को ये फीड पसंद नहीं है, अगर खाती भी हैं तो उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो कैटल को फीड करने के काम भी नहीं है। और इससे इतनी गंदी पॉलन एलर्जी होती है इसके फ्लावर से, और कई बार डिफरेंट बॉडी टू बॉडी टाइप में देखा गया है, खुजली भी हो जाती है। ये ग्रास देखते ही मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे यही निकालना है। तो जिस पूरे प्लॉट में जहाँ जहाँ ये मुझे दिख रही थी, और कहीं जगह तो मेरे से भी ऊपर हो चुकी थी, तो मैंने सब इनको अपरूट किया। और बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी गीली थी, मॉइस्ट थी, तो ईजिली हो गया, वरना तो बहुत ताकत लगती। सारी घास मैंने अपरूट करके इकट्ठा किया एक जगह, ताकि मैं उसका कंपोस्ट बना सकूं। और इससे मेरे हस्बैंड को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो दूसरी ओर घास काट रहे थे और घास ट्रिम कर रहे थे। तो ये जब बड़ी घास बीच में आती है तो वो पूरा लिपट जाती है वायर में, और हमारा प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। इसी वजह से उनको भी हेल्प मिल रही थी और जल्दी जल्दी वो काम कर रहे थे, और मैं वहाँ फटाफट इसको हटा रही थी प्लॉट से जितना हो सके। और बीच बीच में मेरे बच्चों को भी ध्यान रख रही थी। मैंने शूज़ पहने थे तो बहुत हेल्प मिल रही थी, लेकिन जो हस्बैंड का विंड चीटर पहना था उसमें मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन ये ग्रास की एलर्जी से बचना है तो करना ही पड़ेगा। वहीं मेरे हस्बैंड अब पहुंच चुके थे इस जगह। मैंने उनको कहा पहले प्लीज़ मेरा एरिया क्लीन कर दो, मुझे घास काटनी है, गौशाला ले जाना है। तो उन्होंने फटाफट किया और मैंने सारा ढेर एक साइड लगाया। इनको ड्राई कर रहे थे। वो आगे जो ढेर दिख रहा है वो भी वही ग्रास है जो 3 हफ्ते पहले हमने अपरूट की थी। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा हेल्प कर दिया मुझे। मैंने उन्हें बोला पहले ये साइड क्लीन कर दो, मुझे घास काटनी है गायों के लिए। चलिए काटते हैं। गौशाला जाएंगे, खिला देंगे यार। मेरे को बोला है मेरी कुंडी में ना, संडे को गौशाला में जरूरत हमें विजिट करो।
ये जो घास है ना इतनी अच्छी इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो हो रही है ना, यहाँ पे खाद पड़ी है हमारी, डाल नहीं पाए थे हम तो वहीं पे हो रही है। चलो कोई नहीं, जिस भी गाय के नसीब में ये होगी बहुत अच्छा दूध देगी वो। दोस्तों आप ये जो घास देख रहे हैं ना, ये मैंने उगाई नहीं है, ये मुझे भगवान ने फ्री में गिफ्ट करी है। कैसे? वो इस तरह, हमने ना खाद मंगाई थी गोबर वाली और वो कच्ची खाद आई थी, तो उसमें ये इसके ना बीज से या लकड़ी के डंठल से पड़े थे। अब इतनी समझ तो दी है भगवान ने मुझे, मैंने कहा अगर गाय ने खाया है तो कुछ अच्छा ही होगा, चारे का होगा, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये खाद बन जाएगी। अभी कच्चा है कोई नहीं, तो थोड़े दिन वेट हमने किया और उनमें से मतलब अंकुर फूट गए और पेड़ आने लग गए। तो अब हमको सबने कहा कि चलो इसको फेंक देते हैं, ये घास है फेंक दो काट के। मैंने कहा नहीं, इसे मत काटना। मैंने उसको एज इट इज़ उठा के एक ना टेम्परेरी जुगाड़ करके एक बाल्टी में डाल दिया था जिसमें मिट्टी भरी पड़ी थी। कुछ दिन में देखा वो और बड़ा हो गया और मैंने यही सोच लिया कि इसको तो मैं लगाऊंगी। मैंने इसको वापस ढेर में छोड़ दिया और इसको बड़ा होने दिया। और वो जो डिसीजन मैंने लिया था बहुत अच्छा था, क्योंकि ये थी सुपर नेपर ग्रास और ये ग्रास केटल को बहुत पसंद आती है। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई फाइबर ग्रास है। आजकल हमारे किसान इसी की खेती करते हैं और अपने केटल को फीड करते हैं। मैंने भी इसे काट लिया था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में रेडी कर रही थी मैं, ताकि हमको ले जाने में भी आसानी हो और जब हम गायों को खिलाएं तो उनको भी इजी हो च्यू करने में, क्योंकि कुछ बच्चे भी हैं गौशाला में और कुछ बड़ी गाय हैं, तो मुझे नहीं पता क्या क्या नंबर है उनका। तो मैं इनको छोटा छोटा कर रही थी जितना हो सके, ज़्यादा चिप नहीं किया मैंने, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा काट दिया मैंने। और ये ग्रास बाकी जो है उसमें से और हो जाएंगी तो मुझे दिक्कत नहीं है। एक साइड काटा है, अभी 2 साइड और बचा है और इसको हम इजीली ग्रो भी कर सकते हैं, तो देखेंगे। काम करते करते ही मुझे पावनी की आवाज़ आई रोने की। मैं भाग के गई उसको लेने के लिए ऊपर। ये देखो हमारी पावनी आ गई। क्या बताऊं? क्या चाहिए? हाँ हाँ, ये गमले में डाल दे, इसमें या इस गमले में डाल दे, तुलसी वाले गमले में डाल दे। लो पावनी डालो, इसके अंदर डालो बेटा, ये लो डालो डालो। हाँ हाँ वाह, तोड़ो बाबू, तोड़ो ना। करेले की बेल मिल गई, नाइस। ये फसल हमारी बिना बिना उगाई हुई फसल है हमारी, बिना उगाई हुई। लो पानू, पावनी के जूते नहीं आज, तो देखिए हमने उसको टोकरी में बिठाया सेफ्टी के लिए। रोने लग गई थी, पका हुआ है। हाँ होंगे, ढूंढो, अच्छे हैं ये तो, बड़े बड़े हैं, खाने लायक होंगे तो खाएंगे, नहीं तो अचार बना लूँगी। कोई नहीं, बेल तो ऊपर चढ़ा देंगे, बेल तो फैल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे से मैंने पिछला देखी थी, फिर ढूंढना भूल गई थी। नहीं, वो तो जड़ पकड़ लेती है ना, और भी उधर भी है। अच्छा कट गई, इसको डाल तो कोई नहीं, लग जाएगी ये।
इसको इस साइड डाल दो, लेकिन हम अनार के वहाँ। यहाँ इतनी सारी झाड़ियाँ हो रही है इसमें। अब हम करेले ढूंढने लग गए हैं। करेले की बेल पहले ऊपर चढ़ा रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड घास काटनी ज़रूरी है। यहाँ पे घास कट जाएगी, उसके बाद हम उन्हें नीचे छोड़ देंगे। पावनी बेटा आप क्या कह रहे हो? देखो पावनी, हाँ ओए ओए लड़की 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 ढोलक बन गया बेचारा मैंने बीच बीच। आप लोगों से हम फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय।